क्वेश्चन थ्री में एक एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट्स गिवन है, PA और PB। A और B यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। सर्कल का सेंटर गिवन है O। दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे से इंक्लाइंड हैं एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये एंगल 80 डिग्री है। पूछा गया है एंगल POA कितना होगा। कौन सा एंगल हुआ? POA। अब उसमें ये एंगल तो 90 डिग्री है। कैसे? थ्योरम 10.1 से कि टेंजेंट और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करने वाला रेडियस, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। हमें फाइंड करना है एंगल POA। ये जो रेड कलर से मैंने मार्क किया, ठीक है। इन ट्रायंगल्स POA एंड ट्रायंगल POB, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप ऑब्जर्व करो तो POA का साइड PA इक्वल है POB के साइड PB से। क्यों? ये थ्योरम 10.2 यूज़ करके बताया गया है। थ्योरम 10.2 क्या है? एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर अगर आपने टेंजेंट्स ड्रॉ किए तो उन दोनों टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल होता है। ठीक है, लेंथ का मीनिंग ये वाला डिस्टेंस, पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक। जिस पॉइंट से टेंजेंट डाला है उस पॉइंट से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का डिस्टेंस, तो ये लेंथ सेम होता है। ठीक है, ये है थ्योरम 10.2। तो पॉइंट P से टेंजेंट डाला है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A तक, तो PA लेंथ हुआ, लेंथ ऑफ टेंजेंट। पॉइंट P से पॉइंट B तक टेंजेंट डाला हुआ है, तो PB भी क्या हुआ? लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो PA इक्वल्स टू PB हुआ। स्टेटमेंट आप पूरा लिख सकते हो, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, थ्योरम 10.2 आप रेफर कर सकते हो। ठीक है। और एंगल PAO और ट्रायंगल POB का एंगल PBO, ये दोनों इक्वल है। कैसे हुआ दोनों इक्वल? दोनों ही 90 डिग्री है। बोथ राइट एंगल्स, बोथ आर राइट एंगल्स। फिर आप देखिए ट्रायंगल POA का साइड AO और ट्रायंगल POB का साइड BO इक्वल है। कैसे इक्वल है? दोनों ही रेडियस हैं एक ही सर्कल के, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। एक सर्कल के तो सारे रेडियस इक्वल ही होंगे ना। तो यहाँ तो अगर आप तीनों को ऑब्जर्व करो तो दो साइड्स इक्वल हैं और उनके बीच में कंटेन्ड एंगल, उन दोनों साइड्स के बीच में फंसा हुआ एंगल इक्वल है। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल POA is congruent to triangle POB।
तो अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए। तो अगर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल, देखिएगा ध्यान से, पी ओ ए का एंगल लिख रहा हूँ मैं, ओ पी ए, और पी ओ बी का एंगल लिखा मैंने ओ पी बी, ये दोनों एंगल्स इक्वल हुए। एंगल कैसे इक्वल हुए? सी पी सी टी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। और इन दोनों एंगल्स का सम तो 80 डिग्री दिया हुआ है। देखिए ओ पी ए ये वाला एंगल है और ओ पी बी ये वाला एंगल है, तो इन दोनों का सम तो 80 डिग्री दिया है ना। हमें गिवन है एंगल ए पी बी, ए पी बी 80 डिग्री। ये कहाँ से आया? गिवन है। ए पी बी को लिखा जा सकता है एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ पी बी, जैसा अभी डायग्राम में ऑब्जर्व किया। और अगर मैंने इसे 1 कहा तो रिलेशन 1 को यूज़ करके मैं एंगल ओ पी बी को एंगल ओ पी ए लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है। तो यहाँ से आ गया, ये कहाँ से आया? ये लिखा 1 से, फ्रॉम 1, यूजिंग 1। तो ये लिखा है एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ पी ए, तो 2 टाइम्स एंगल ओ पी ए, ये हुआ 80 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल ओ पी ए ये हुआ 80 डिग्री बाय 2। तो एंगल ओ पी ए का वैल्यू आया 40 डिग्री। हमें फाइंड करना है कौन सा एंगल? रेड कलर से जो मार्क किया है। तो अब ट्राइंगल ए पी ओ में अगर ऑब्जर्व करो, इन ट्राइंगल ए पी ओ, एंगल ओ पी ए प्लस रिक्वायर्ड एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ओ ए पी, इन तीनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। कैसे लिखा? यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, एंगल ओ पी ए का वैल्यू अभी अभी फाइंड किया है, यह आया था 40 डिग्री। तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 40 डिग्री प्लस एंगल पी ओ ए ये फाइंड करना है, प्लस एंगल ओ ए पी ये तो 90 डिग्री है, थ्योरम 10.1 यूज़ करके ये आया 180 डिग्री के इक्वल। आगे करते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हुआ? ये 130 डिग्री। तो इसे लिख लीजिए आप, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 130 डिग्री प्लस एंगल पी ओ ए ये आया 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल पी ओ ए कितना आया? 130 डिग्री को ट्रांसपोज कर दीजिए तो माइनस 130 डिग्री, 130 डिग्री राइट में जाकर माइनस हो गया। तो यहाँ से एंगल पी ओ ए आ रहा है, सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आया ये? 50 डिग्री। यही आंसर है।